नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें अध्याय के लिए। दिन है 193 और अध्याय का नाम है विभूति योग। यहाँ इस अध्याय में आपको थोड़ा सा ध्यान इसीलिए देना होगा क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो विभूति है, वो पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन इस अध्याय में आता है और बड़ा ही जिसको कहेंगे काम का अध्याय। आपके जीवन में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अध्यात्म की यात्रा में। आइए पहले 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और कैसे अध्याय को प्रारंभ करते हैं उसी तरीके से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम श्रेष्ठ वचन को तू फिर सुन, जिसे मैं तुझ अति प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अथवा मेरे प्रभाव को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण मतलब द वेरी स्टार्टिंग, प्रारंभ। भगवान यहां बताते हैं कि देवता गण भी मेरे रहस्य को नहीं जानते। भगवान ने अर्जुन को महाभाव कहकर संबोधन किया। इसका भाव यह है कि तुम धीरवीर हो, इसलिए मेरा उपदेश ग्रहण करने में समर्थ हो। और कहूं तो महाभाव मतलब जिसके हाथ ये बाहें जो हैं घुटने के नीचे तक आती हैं, उनको हम महाभाव कहते हैं। और जीवन में आपको ऐसे कुछ व्यक्ति मिलते हैं जिनकी बाहें जो हैं घुटनों से नीचे होती हैं, उनको महाभाव कहने का आप ले सकते हैं लाभ। तो भगवान ने फिर भी वह बात कहने को क्यों कहा? क्या यह पुनरुक्ति दोष न होगा? स्टार्टिंग में भगवान ने कह दिया कि मैं फिर से कह रहा हूं, तो फिर पुनरुक्ति क्यों? तो यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि यह विषय कठिन है, अतः भगवान इसीलिए दोहरा रहे हैं कि संभव है यह बात अर्जुन न समझ सका हो, तो दोबारा कहने से वह इसे हृदयगम कर सकेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्र का यह नियम है कि बिना पूछे या अन्याय से पूछने पर किसी से कुछ न कहें। बिना पूछे नहीं बताना। ना पृष्ठ कस्यचिद ब्रूयान चान्यन्ये पृच्छतः जानपि ही मेधावी जड़वलोक आचरेत। तो भगवान बिना पूछे अर्जुन से फिर क्यों कह रहे हैं? भगवान से अर्जुन ने तो पूछा ही नहीं कि तुम मुझे अपनी विभूतियां बताओ। तो उत्तर है कि यह ठीक है, परंतु जो सर्वस्व समर्पण करके शरणापन हो चुका हो और अपना अत्यंत प्रिय हो, उससे तो बिना पूछे भी कहना चाहिए, क्योंकि यह नियम अपने प्रेमियों के लिए नहीं है। श्री गोसाई जी कहते हैं, गूढ़ है तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावई। तो अर्जुन तो भगवान का प्रिय सखा है और उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर चुका है। वह तत्व जानने के लिए बेचैन है, इसलिए अधिकारी और आर्त भी है। अतः भगवान पहले 2 श्लोकों में अपने ऐश्वर्य की महिमा बतला रहे हैं। कैसे? न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षीणाम च सर्वश। देवता इसलिए नहीं जानते कि स्वर्ग भोग भूमि है और भोग प्रदान होने के कारण वे भजन नहीं करते। स्वर्ग में भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म करने की भी नहीं है, क्योंकि भोग भूमि है। और जिनको भोगों में रस है वो देवता की पदवी तक भी पहुंच जाएंगे। देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सनातन धर्म की इन कुछ पदवियों को आप समझो। परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, देवता, भगवान, इन सब में अंतर है पदवियों के अनुसार। ये आपको जैसे जैसे अभ्यास करते हो तब पता पड़ता है। तो बिना भजन किए
भगवत अवतार का रहस्य कैसे जान सकते हैं? महर्षि लोग भी कर्मकांड में लगे हैं, तो वे भी इसे नहीं जानते। यत कर्मी न विजानाति, अतः भक्त के अतिरिक्त भगवान के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। भगवान शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया कि केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। आगे श्लोक 14 में कहते हैं कि नहीं ते भगवान व्यक्तिर वसुदेवा न दानवा। भगवान के स्वरूप को न जानने का कारण यह भी है कि जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण होता है वही वस्तु जानी जा सकती है। भगवान का ये है ही नहीं कारण। भगवान का अवतार तो स्वेच्छा से होता है और वे स्वयं ही सबके आदि कारण है। इसके सिवा सबके दृष्टा और अधिष्ठान होने के कारण भी वह किसी के ज्ञेय नहीं हो सकते। स्वप्न दृष्टा को कोई स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है? इसीलिए भी उन्हें कोई नहीं जानता। स्वप्न दृष्टा को कोई स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है? यदि भगवान आदि कारण होने के कारण देवता और महर्षियों को ज्ञेय नहीं है, तो भक्तों को भी तो वे आदि कारण है, वे भी कैसे उनकी महिमा जान सकते? फिर भक्तों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। ये सहज प्रश्न है। तो भगवान की तरह भक्त भी अनादि है। भक्तों के लिए हो तो उनका अवतार होता है, तब वे ही उनके अवतार का रहस्य जान सकते हैं। भक्तों से भगवान की आत्मीयता है, इसलिए उनसे वे कोई दुराव नहीं रखते हैं। मैं कल रमन महर्षि जी को पढ़ रहा था, तो रमन महर्षि जी के पास कोई मुस्लिम आते हैं और वो कहते हैं कि आप कहते हो कि भगवान साकार भी होते हैं, तो भगवान मूर्ति में भी जो है वो भगवान मूर्ति में होते हैं, लेकिन भगवान निराकार होने चाहिए, क्योंकि उनके धर्म में निराकार की कल्पना है तो सनातन धर्म में भी सर्वोपरि निराकार, लेकिन साकार को फिर हम क्यों मानते हैं? भक्त तो भगवान को साकार ही मानता है। भक्त यही चाहता है कि भगवान उसके भजन सुने, भगवान उसके भोग को स्वीकार करें, भगवान उसके जो भी बातें हैं बिल्कुल कम्युनिकेशन ऐसा ही हो, भक्त और भगवान का कम्युनिकेशन। तो रमन महर्षि उनको कहते हैं कि भगवान की बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले ये बताओ कि तुम जो खाते पीते उठते बैठते नींद में देखते हो, तो वो तुम हो? अब चूंकि वो सनातन की पढ़ाई का अंदाज नहीं था उनको, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो हम ही है। तो जब हम ही हो, तुम ही हो, तो ये तुम मतलब ये शरीर हो? बोले हाँ बिल्कुल, ये जो शरीर दिखता है वो मैं ही हूं। तो जब तुम शरीर दिखते हो और अंत समय में मर जाते हो, उसको जो भी है दफनाया जलाया, तो वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है कि मत जलाओ? वो कहता है कि उसमें से जान निकल गई। तो तुम ये मानते हो कि शरीर और शरीर की जान दो अलग चीजें हैं? तो ये जान जो है उसको रूह मानो, तुम आत्मा मानो, सोल मानो, ये क्या है? और जो उससे अलग हुई उसका कोई आकार है क्या? आकार तो नहीं है। तो तुम्हारे भीतर जो बसा हुआ था वो आकार साकार था या निराकार था? शरीर तो जलेगा, इसमें से एक आध ग्राम भी इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं, पूरा का पूरा जलेगा या पूरा का पूरा मट्टी में जाएगा। लेकिन उसमें से जो निकला है वो निराकार है, निकल गया। पर उस निराकार का ये साकार जब तक चलता फिरता था, तब तुम मानते थे कि नहीं मानते थे? हम सब अपने जीवन में इसको थोड़ा सा चिंतन करके समझें कि रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते हैं कि जल है, जल का असली स्वरूप क्या है? तो आप कहोगे जल का स्वरूप आसमान से जो बरसा वही? नहीं। मानो वो आसमान से बरसने वाला जल अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाओ या कश्मीर में चले जाओ तो वो स्नोफॉल होता है। तो जल का वो स्वरूप है बर्फ वाला, जो पहाड़ों पे जम गई वो बर्फ है, जो पानी बहा वो उसका स्वरूप है, या जो अग्नि के ऊपर जल हमने गर्म किया उसका वाष्पीकरण हुआ वो उसका स्वरूप है। असली जल का स्वरूप क्या है? वो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला ले उस रंग जैसा। पानी का स्वरूप भी कौन सा? कि पानी की अगर मानो कि हमने डाई बना ली, छुरे की डाई बना ली, तो वो छुरे की तरह जम जाएगा। हमने अगर कोई कटोरी की शेप दी तो कटोरी की तरह बन जाएगा।
पानी का कोई मूल ऐसा स्वरूप नहीं हम कह सकते कि ये पानी का स्वरूप है। पानी का स्वभाव है तरल, स्वरूप फिक्स नहीं है। उसी तरह भगवान की भी जो लीला हम देखते हैं, तो भगवान भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भगवान 4 हाथों वाला होगा, कि 6 हाथों वाला होगा, कि भगवान इंसान के योनि में होगा, कि भगवान जानवर में होगा, कि भगवान शिवलिंगम में होगा, कि भगवान शालिग्राम में होगा। जल की जैसे मैंने आपको उपमाएं बताई, वैसे भगवान भी वासित होते हैं। तो धीरे धीरे हम विभूति योग में प्रवेश कर रहे हैं। आज तो 2 ही श्लोक हैं और इससे हमने आज प्रवेश किया 10वें अध्याय के अंदर, और आगे चल करके भगवान के विभूति योग के और भी आनंद लेंगे। तो आइए 2 श्लोकों के साथ वाणी को विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय विभूति योगो नाम श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।